हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमन सोनी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेंटल कैरीज यानी दांत में कीड़ा लगने के बारे में बताऊंगा। तो क्या होता है दांत में कीड़ा लगना? हकीकत के अंदर फैक्ट ये है कि दांत में किसी भी प्रकार का कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। ये जब कुछ भी अपना कुछ खाया हुआ या पिया हुआ फंसा रह जाता है दांत की सतह के ऊपर, तो वहाँ पर बैक्टीरियाज बनने चालू हो जाते हैं, वहाँ पर कीटाणु लग जाते हैं जो अपने दांत की सतह को ख़राब करना चालू कर देते हैं। तो क्या करना है जिससे दांत में कीड़ा नहीं लगे? उसके लिए आपको कुछ भी खाने पीने के बाद में कुल्ला करना है, मुंह की सफाई का ध्यान रखना है। अब हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे दांत के अंदर कीड़ा लग गया है या कैरीज बन गई है। तो जब आप अपने मुंह के अंदर अपने दांतों की तरफ देखेंगे तो अगर आपके दांतों की सतह के ऊपर आपको कुछ कालापन दिखाई दे तो हो सकता है कि वो कैरीज हो, मतलब आपके दांत के अंदर कीड़ा लगा हुआ हो सकता है। उसके लिए आप उसे अपने डेंटिस्ट को दिखाएं और उनसे आप उसके लिए सलाह लें। दांत में कीड़ा लगना कुछ स्टेजेस पे होता है कि दांत के ऊपर दो लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर होती है इनेमल और दूसरी लेयर होती है डेंटिन। दांत में कीड़ा लगना एक नॉन रिवर्सिबल प्रॉब्लम है, मतलब कि जब अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है, दांत में कैरीज होना चालू हो गई है, तो वह किसी भी तरह के टूथपेस्ट या फिर किसी भी प्रकार की मेडिसिन से ठीक नहीं होगी। उसे ठीक करवाने के लिए आपको अपने डेंटिस्ट के पास में जाना ही होगा। डेंटिस्ट ये चेक करेंगे कि आपके दांत में जो कीड़ा लगा है वो किस स्टेज तक पहुंच चुका है, कि यदि आपके दांत में जो कीड़ा लगा है वो इनेमल तक पहुंचा है तो उसे डेंटिस्ट अपनी मशीन द्वारा साफ करके और उसके अंदर कोई सीलेंट, सीमेंट या किसी भी प्रकार का फिलिंग मटेरियल भर करके उसे हमेशा के लिए आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर कैरीज इनेमल तक पहुंची है और उससे आगे फिर डेंटिन तक पहुंची है और डेंटिन को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करने लगी है, तो फिर आपको कुछ सेंसिटिविटी हो सकती है। मतलब जब कुछ आप ठंडा या कुछ मीठा लें तो हो सकता है कि आपको दांत में झंझनाहट जैसा फील हो, या फिर दांत की कैरीज उससे आगे बढ़ गई है, मतलब डेंटिन से आगे बढ़ गई है, तो वो आपके दांत की नस तक पहुंच चुकी है। दांत की नस मतलब पल्प। अगर डेंटल कैरीज उस स्टेज तक पहुंच गई है तो वो आपके दांत में इन्फेक्शन बना सकती है, आपके दांत को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकती है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको डेंटल कैरीज हो, जब कभी भी आपको ये लगे कि आपके दांतों के ऊपर ये कुछ कालापन क्या है, तो उसका शुरुआत में ही आपको इलाज ले लेना है। अगर आप शुरुआत में इलाज ले लेंगे तो ये आपके लिए सरल होगा और साथ ही में इसका खर्च भी कम होगा। जब कभी भी दांत में फर्स्ट स्टेज पे कीड़ा लगता है तो उसका इलाज तुरंत और फर्स्ट सिटिंग के अंदर ही होने की संभावना रहती है। यदि कैरीज आगे बढ़ रही है और पल्प तक पहुंच गई है, मतलब अगर आपके नस को इफेक्ट करने लग गई है, तो हो सकता है कि आपकी नस का इलाज करना पड़ सकता है, जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, आरसीटी बोलते हैं। क्या है आरसीटी, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि कैरीज जब होने लगती है और दांत में दर्द पैदा होने लगता है तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप इसमें लौंग डाल लो या ये तेल डाल लो या फिर फलाना कर लो। तो कुछ कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दांत उससे डेड भी हो जाता है, मतलब दांत मर जाता है। और हो सकता है कि आपका दांत इस स्टेज में भी नहीं बचे कि आप अब उसे आरसीटी द्वारा भी बचा सकते हैं, तो हो सकता है आपको दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी आपके दांत में कीड़ा लगे, मतलब कैरीज हो, तो उसका इलाज शुरुआत में ही ले लें, जिससे आपकी परेशानी कम से कम होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।